हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में सीखा था कि ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। उससे रिलेटेड हमने कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाई थी। नाउ आज हम लोग आज की क्लास में 2 क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कंप्लीट क्वेश्चंस होगा, जहां हम ये सब जो हमने सीखा है लास्ट क्लास में उसका भी इंक्लूजन होगा। तो चलो, ये टॉपिक चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना चाहिए, बल्कि आपको अपनी कॉपी और पेन पर भी इसे बनाना चाहिए। तो फिलहाल आप भी शुरू हो जाओ अपने साथ कॉपी और पेन लेके, और चलो शुरुआत करते हैं क्लास को और समझते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ नटवरलाल, वेरी फेमस नेम है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। और इस तरह से ये ट्रायल बैलेंस हमारा यहाँ दिया हुआ है, इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। और वो एडजस्टमेंट क्या है? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, मतलब उस डेट पर निकालना आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। स्टॉक क्लोजिंग दिया हुआ है, आपको भी पता है क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप क्या ट्रीटमेंट करते हो, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएट करना मशीनरी का, फर्नीचर का, जो आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। रेंट रिसिव्ड इंक्लूड्स 300 फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, इसका मतलब है ये जो इनकम है वो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, दिस इज इनकम रिसिव्ड इन एडवांस, या रेंट रिसिव्ड इन एडवांस, या हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं अनएक्सपायर्ड रेंट। तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। राइट ऑफ बैड डेट ₹500, इसे हम फर्दर बैड डेट बोलते हैं। ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, आपको पता है कि ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट जाएगा। क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर। तो ये वाला दोनों पॉइंट जो है वो आपका रिलेटेड है किससे? डेटर से, बैड डेट से रिलेटेड, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो आज के क्वेश्चंस में, अपने पहले क्वेश्चन में ये दो चीज को हम लोग हाईलाइट करेंगे, हालांकि हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट में देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो विदाउट एडजस्टमेंट हम बना लेंगे। और थर्ड नंबर पॉइंट एंड फिफ्थ नंबर पॉइंट रेंट और सैलरी से रिलेटेड है। तो हम अपने क्वेश्चन को बनाते समय रेंट में और सैलरीज में हम लोग एक मार्क कर लेंगे, रेंट रिसिप्ट में, एंड सैलरीज कहीं लिखा हुआ होगा ही, ऑफिस सैलरी, ये दोनों मार्क कर लेंगे। जब हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो इसके साथ एडजस्टमेंट को भी देखेंगे। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट चूंकि बिल्कुल आसान हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको 4 पॉइंट्स को फोकस करना होता है, और वो है फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, जो आपके क्वेश्चन पे गिवन है यहाँ पर। तो आपको 42,200 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना चाहिए, राइट। ये ट्रेडिंग अकाउंट हमने बना रखा है, इसीलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन जस्ट कर दे रहे हैं। सेकंड में हम देखेंगे परचेजेज 1,35,235, उसे हम सेकंड स्टेज देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। और अगर कोई रिटर्न्स आउटवर्ड है, यस है, 3,070, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड अप्रोच होगा। द थर्ड अप्रोच सेल्स हम लिखेंगे 1 लाख, सॉरी यहाँ पर सेल्स है सबसे नीचे में 1,89,365। और अगर कोई रिटर्न्स इनवर्ड है तो हम उसे माइनस करेंगे, यस रिटर्न्स इनवर्ड भी है 3,125, इसे हम माइनस करके दिखाएंगे क्योंकि दिखाया हुआ है, हम जस्ट एक एक्सप्लेनेशन ओरली कर रहे हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर करते हो, विच वाज गिवन इन एडजस्टमेंट, तो उसे आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना चाहिए। इतना करने के बाद, ये 4 आइटम के बाद आपको देखना क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट नेचर के कौन कौन से आइटम है। तो आपको एक आइटम मिल रहा है वेजेज, उसके बाद आपको कोई भी आइटम नहीं मिल रहा है, तो बस सिर्फ वेजेज जाएगा और आपका ट्रेडिंग अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट आपके बना रखे हैं, यानी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और वेजेज लिखा है, एंड देयर आफ्टर वी फाउंड ग्रॉस प्रॉफिट 2024,205 और हमने यहां लिख दिया। अब बारी आती है कि हमें इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंडिचर और इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि कौन कौन अकाउंट हम लोग को लिखना चाहिए। सबसे पहले आता है पोस्टेज, ये लिखेंगे हम लोग। पोस्टेज के बाद रेट्स, इसे हम इस साइड मार्क करते हैं, पोस्टेज को लिखेंगे। देयर आफ्टर हम लोग रेट है इसको लिखेंगे, एंड जनरल एक्सपेंस, ये 3 चीजें तो हम लोग पहले लिख ले। तो पोस्टेज आपको है 6715,
15 ये हमारा है पोस्टेज। देयर आफ्टर पोस्टेज के बाद रेट्स एंड इंश्योरेंस के नाम पर है 7150 रेट एंड इंश्योरेंस के नाम पर है। और फिर नीचे और फिर थर्ड में हमने सेलेक्ट किया था जनरल एक्सपेंसेस, उसकी अमाउंट को चेक करते हैं हम लोग। जनरल एक्सपेंसेस हमारा दिया हुआ है 4500, क्योंकि इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए ये अमाउंट हम डायरेक्टली यहां लिख रहे हैं। अब बात करते हैं इसके बाद कौन कौन से आइटम है, तो आप एक एक करके देखोगे। ऑफिस सैलरीज और इसके साथ यहाँ टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है ऑफिस सैलरीज के साथ कुछ एडजस्टमेंट भी है। तो 17,800 पहले हम यहां लिख तो ले, टू ऑफिस सैलरीज 17,800 एंड देयर आफ्टर हम देखेंगे कि ऑफिस सैलरी से रिलेटेड कौन से एडजस्टमेंट है। तो यस, ये एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग है 1200, आपको ही पता है आउटस्टैंडिंग जब होता है तो हमें इसमें ऐड करना होता है और फिर इस अमाउंट को हमें लायबिलिटी साइड में भी दिखाना चाहिए। 1200 ये ऐड हो जाएगा और यहाँ 19,000 हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ऑफिस सैलरीज को भी कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट बारी आती है हमारा ऑफिस सैलरीज के बाद में रेंट रिसीव्ड, जो कि क्रेडिट साइड में है 1200 और इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है। तो रेंट रिसीव 1200 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट भी हमें देखना है। तो रेंट रिसीव के बारे में यहां लिखा हुआ है, रेंट रिसीव्ड इंक्लूड्स 300 फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, मतलब ये अमाउंट हमें एडवांस में रिसीव हो गए हैं। तो बच्चों हमें लिखना है लेस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लिख सकते हैं, चलो अभी हम यही लिख देते हैं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ये लिख दिया हम लोगों ने 300 और हमें बाहर में लिखना है 900। तो इस तरह से हम लोगों ने इनडायरेक्ट नेचर के आइटम को सेलेक्ट करके यहाँ लिखने का काम हम लोगों ने किया अभी। इसके बाद हम जब वापस आते हैं तो यहाँ पर आपको कमीशन लगता है। नेक्स्ट आइटम है कमीशन 1600 का, देयर इज नो एडजस्टमेंट विद दिस। तो कमीशन रिसीव चूंकि क्रेडिट साइड में है, दिस इज एन इनकम, तो हम इसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं 1600। बच्चों ये करने के बाद अब हमारी बारी आती है एडजस्टमेंट को देखने का। हम लोगों ने अभी तक ये और ये तीन एडजस्टमेंट कर लिए। अब बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट करने और डेप्रिसिएशन के बारे में लिखना है। तो बैड डेट हमारा 500 है, तो हम लिखते हैं यहां पर टू बैड डेट 500 और इसमें हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे बच्चे? सबसे पहले तो डेटर्स का अमाउंट हमें देखना होगा। डेटर्स का अमाउंट हमारा 55,500, तो 55,500 है आपका डेटर का अमाउंट। उसमें से आपको फर्दर बैड डेट माइनस कर लेना। आपने अगर लास्ट क्लास नहीं देखा तो प्लीज उसे जाके देख लो। एंड देयर आफ्टर इसके 10% हमें प्रोविजन बनाना है विच कम्स 5500। तो हमें यहाँ पर 5500 लिखना है और बाहर में 6000 करना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये इसका और इसका ट्रीटमेंट। अब बढ़ जाता है डिप्रेशन मशीनरी का 20% एंड फर्नीचर का 10%। चलो तो हम लिखेंगे यहां डेप्रिसिएशन है, मशीनरी का 20% है एंड फर्नीचर का 10%। ये अमाउंट भी हम लोग चेक करते हैं। तो फर्नीचर का तो है 22,000, तो ये 2200 हो जाएगा। मशीनरी का अमाउंट है 32,040, तो ये हो जाएगा 6408। ये हो जाएगा 6408
और ये हो गया 2200। अब ये कुल मिला के होते हैं 8,608। अब अगेन हम लोग जाके यहाँ देखते हैं कि अभी हम लोगों ने इसे देख लिया, इसे कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप पीएल अकाउंट फाइनेंसिंग करते हो उस समय आपको जरूर देखना चाहिए कि कहीं कोई एडजस्टमेंट छूट तो नहीं जा रहा है। अगर छूट रहा है तो उसे कंसीडर करना है। नाउ इसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस क्या आ रही है। तो यहां पर इधर का फिगर बहुत बड़ा है तो बेटर है कि मैं देख के लिख लेता हूं। $52,673 और जो नेट लॉस होगा उसे हम नेट लॉस ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। नेट लॉस का अमाउंट निकल जाएगा 25,968। दिस इज नेट लॉस जो कि हमें बैलेंस शीट में कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो इस तरह से देखा बच्चों हम लोगों ने किस तरह से बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट को यहाँ पर कंसीडर किया है। फिलहाल बात करेंगे अब हम कैसे बैलेंस शीट इसकी बनाते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है बैलेंस शीट को समझने का। इस साइड के डेबिट साइड के नॉमिनल अकाउंट को अगर आप हटा दोगे सिर्फ ड्राइंग्स को छोड़कर तो वो सारे के सारे आपको असेट में लिखना है। तो चलो ऊपर से देखते हैं। सारे नॉमिनल अकाउंट को हटाना है। पहला आइटम ये मिलता है, सेकेंड आइटम ये मिलता है हमें, थर्ड आइटम ये मिलता है, फोर्थ आइटम ये मिलता है। बैंक चार्जेस को हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया था शायद। बैंक चार्जेस 700 था, उसे हम लोगों ने नहीं लिखा है। तो क्योंकि मैंने डायरेक्ट कॉपी से देख के उतार लिया है ठीक है। अब ठीक है, सही है। तो हम लोगों ने मैशनरी हो गया यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया। तो इन सारी चीजों को, ये चार आइटम को हमें लिखना है कहां पे, असेट साइड में। अब आपको डिसाइड करना है कि इसे हम ऑर्डर ऑफ परमानेंसी पर रखते हैं। तो पहले गुडविल आएगा, देयर आफ्टर मैशनरी आएगा। तो गुडविल है 25,000 का, मैशनरी है 32,040। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों गुडविल 25,000, मशीनरी 32040 और उसमें से हमें लेस करना है डेप्रिसिएशन 6408 माइनस करके हम यहाँ लिखेंगे 3225। तो ये हुआ पहले गुडविल, फिर मशीनरी। देयर आफ्टर हमें फर्नीचर लिखना है। फर्नीचर का अमाउंट 22,000 दिया हुआ था, लेस डेप्रिसिएशन ये अमाउंट है 2200 और इसे माइनस करके हम यहां लिखेंगे 19,800। देयर आफ्टर हमारे पास आता है डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट है 55,500। इसमें से हम लेस करेंगे जो एडजस्टमेंट में आपको बैड डेट है जिसे हम नाम देते हैं फर्दर बैड डेट, ये 500 हम लेस करेंगे। और जब उसके बाद जो आएगा फिगर वो 55,000 का आएगा। इसमें से अगेन वी विल लेस सब्ट्रैक्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और ये अमाउंट इसका 10% था 5500 और इसे माइनस करेंगे
49,500 बचो। ये काम तो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की बारी आती है। क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन हाउ मच? क्लोजिंग स्टॉक है 46,200। 46,200। तो इस तरह से हम लोगों ने असेट्स वाले पोर्शंस को कंप्लीट किया है। नाउ कम हम लोग लायबिलिटी साइड वाले आइटम को देखेंगे। इसे हटाते हैं स्क्रीन से। लायबिलिटी साइड में पहले तो कैपिटल है, फिर क्रेडिटर है, फिर बैंक लोन है। ये तीन चीजें तो पहले कैपिटल को कंसीडर करते हैं, देर आफ्टर हम लोग बैंक लोन देखेंगे। इज देयर एनी ड्राइंग्स इन द क्वेश्चंस? नहीं। तो चलो, कैपिटल है हमारा 135। कैपिटल है 1,35,000। इसमें से हमें लेस करना है नेट लॉस विच इज 25,968 और इसे माइनस करके हम बाहर में लिखेंगे फिगर 1,09,032। देर आफ्टर बच्चों हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे बैंक लोन और उसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स की बारी आती है। चलो, तो ये बैंक लोन और क्रेडिटर्स के फिगर को हम लोग देखते हैं। बैंक लोन 20,000 है और हमारा जो क्रेडिटर्स है 35,600 है। 35,600 और ये 20,000। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के अंदर में जितने भी आइटम थे रिलेटेड विद द बैलेंस शीट उसको हमने लिख दिया। अब हमारी बारी आती है ये देखने की कि एडजस्टमेंट का कोई आइटम क्या छूट रहा है। तो ये तो देखना है, डेप्रिसिएशन हमने कर लिया। रेंट रिसिप्ट इंक्लूड दिखना, तो रेंट रिसिप्ट इन एडवांस को हमें लायबिलिटीज में लिखना है और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है 1,200 इसे भी हमें लायबिलिटीज में लिखना है। तो हमें लिखना है रेंट रिसिव्ड इन एडवांस 300, वो दिया हुआ था 300, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 200 का। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,200 का। बस ये दोनों चीजें हमने कर ली एंड देयर आफ्टर वी विल गेट इट टोटल। तो चलो बच्चों 32 166 132। एक बार टोटल भी मैं चेक कर लूं। 166 132, यस दिस इज करेक्ट। अब इस साइड की भी टोटल हमें करनी है। यस, दोनों के टोटल सही आ रहे हैं। तो एक बार बच्चे आप एक काम करो, आप इसकी कॉपी करो क्वेश्चंस की, स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके एडजस्टमेंट की लो, देयर आफ्टर इसके जो आंसर है उसके भी आप ले लो। तो इस तरह से देखा बच्चों हम लोगों ने अभी इस क्वेश्चन को डील किया जहां पर हमने बैड डेट की बात की थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे और अगेन इसके पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी बात करेंगे बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ट्रायल बैलेंस इज गिवन ऑफ कुमार वर्मा और इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है और आपसे बोला गया फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। यहाँ पर देखो ये एडजस्टमेंट है, स्टॉक है जो 31 मार्च, वैल्यू डेट 34,625, डेप्रिसिएट करना, अनएक्सपायर्ड रेंट है, राइट ऑफ बैड डेट, वेजेज, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये सब टर्म हम लोगों ने अपने लास्ट वाली क्लास में कर लिया था और उसी के बेसिस पर तो कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। नाउ यहाँ पर देखो बच्चों हमने ट्रेडिंग अकाउंट अगेन इस क्वेश्चन के बना रखे हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ना हो जाए इसके लिए हमने ऐसा प्रिकॉशन लिया है।
अब आप देखो क्या ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड इसमें कोई एडजस्टमेंट है? यस, वेजेज है 2200। तो जब हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट तो फर्स्ट 4 पॉइंट्स तो आपको बताइए, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। ये 4 पॉइंट्स को लिखने के बाद आप वेजेज का फिगर यहां लिखोगे 27,800 और फिर ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग जो दिया हुआ था 2200 एंड योर फिगर विल कम 30,000 एंड देयर आफ्टर यू हैव टू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो हमने ये बना के रखा है, आप इसको एक बार देख लो। यहां पर ये मैंने बना के रखा है कि सबसे पहले हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, फिर परचेजेज लिख दिया, सेल्स लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, वेजेज वाली बात भी लिख दी। इसके साथ अपने क्वेश्चंस में नॉमिनल के डायरेक्ट आइटम को देखेंगे कि क्या वेजेज के अलावा भी कोई डायरेक्ट आइटम है, इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं। पहले हम इनडायरेक्ट आइटम को भी मार्क करते जाते हैं। जनरल एक्सपेंसेस है, ड्राइंग्स, फर्नीचर, कैरेज ऑन परचेज, यस दिस इज डायरेक्ट, तो इसे भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। जो टिक लगा रहे वो इनडायरेक्ट नेचर का, कैरेज ऑन सेल्स, सिंडिकेटर्स, वेजेज, ये तो हमने कर लिया, ये तो डायरेक्ट नेचर का था जो हमने कर लिया। सैलरीज है, रेंट रिसीव्ड है जो कि इनकम है, डिस्काउंट अलाउड है जो एक्सपेंसेस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर ली है, बिल्स रिसीवेबल, फ्री और प्रीमाइसेस, सेल्स। तो इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखे हैं। आप देखोगे कि हमने ये 4 आइटम जो है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, परचेज के साथ कोई रिटर्न्स आउटवर्ड नहीं था, सेल्स के साथ कोई रिटर्न्स इनवर्ड आपके क्वेश्चंस में नहीं है, तो ये अमाउंट हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद 2 आइटम हमने सेलेक्ट किया था, कैरेज ऑन परचेज और वेजेज। वेजेज के साथ एडजस्टमेंट था तो हमने उसको एडजस्टमेंट के साथ कवर कर दिया। अभी हमारा प्रॉफिट ये निकल के आ रहा है बच्चों। अब हम बात करेंगे आगे कि कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो चलो, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमें मार्क करना चाहिए, पहला तो 4.6 एंड 7 ये सारे बैड डेट से रिलेटेड है, अनएक्सपायर्ड रेंट से रिलेटेड है, और कोई भी आइटम नहीं, फिर तो डेप्रिसिएशन की बात है जो एट द एंड हम उसे डील करेंगे। तो सिर्फ रेंट में हमारा रेंट रिसिप्ट जो है उसी में एडजस्टमेंट है, इसी में एडजस्टमेंट है, बाकी किसी में नहीं है। तो बाकी का आइटम एज इट इज उतार देंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जनरल एक्सपेंसेस है, इसे एज इट इज उतारेंगे। 6870 से इलेक्ट्रिसिटी उतारना है, जनरल एक्सपेंसेस है 2300 एज इट इज उतारेंगे। देखो, इलेक्ट्रिसिटी 6870, जनरल एक्सपेंसेस 2300, कैरेज ऑन सेल्स 1100 एज इट इज उतारना, नो एडजस्टमेंट विद दिस। अभी तक आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क आ चुका होगा। अगर नहीं आया बच्चों तो आपको हमारे अर्लियर प्रीवियस के सारे वीडियोस आपको देखने चाहिए, फिर कोई भी कंफ्यूजन आपके साथ नहीं रहेगा। सैलरीज 16650, नो एडजस्टमेंट विद द सैलरी, तो सैलरी को भी हम डायरेक्ट लिख देंगे। और अब रेंट रिसीव्ड है जिसके साथ एडजस्टमेंट है, तो रेंट रिसिप्ट वाले अमाउंट को देखते हैं हम लोग। रेंट रिसिप्ट का अमाउंट है 2500, चूंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट को भी कंसीडर करना है हमें। अनएक्सपायर्ड रेंट का मतलब रेंट रिसिप्ट इन एडवांस, जो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने डील किया था, तो हम इसमें से लेस कर देंगे अनएक्सपायर्ड रेंट एंड द अमाउंट इज 500, बाहर में हम लिखेंगे 2000। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे डील कर लिया। अब बारी आती है हमारी वेजेस, तो हम लोग पहले कर लिए, अभी हम लोगों ने इसकी भी डीलिंग कर ली। देयर आफ्टर और हम चेक करते हैं आपके क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें हैं। तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी लिखा, जनरल एक्सपेंसेस लिख लिया, कैरेज ऑन सेल्स लिखा, वेजेस तो खैर वो तो हो चुका है ट्रेडिंग में, सैलरीज लिख लिया, रेंट रिसीव के साथ एडजस्टमेंट था। अभी है डिस्काउंट अलाउ 2500। इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी है,
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी है यहाँ पे, तो इसका मतलब है डिस्काउंट अलाउड का जो अमाउंट है, डिस्काउंट अलाउड का जो अमाउंट है दैट इज 2500। डिस्काउंट अलाउड 2500, इसके साथ हमें एडजस्ट लिखना होगा एट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब ये क्या अमाउंट आएगा अभी हम कैलकुलेट करेंगे और इसकी बात समझेंगे। इससे पहले अब हमें वो वाली एडजस्टमेंट करनी है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो आपको पता है आपका डेटर पहले क्या है, पहले ये समझ ले बच्चों। आपका डेटर इन क्वेश्चंस दिया हुआ है 45,800, 45,800 का डेटर्स है। इसमें से 800 आपके फर्दर बैड डेट हैं। इस अमाउंट को आपको माइनस करना है और इसके 10% आपको निकालना है, विच विल बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फॉर दिस ईयर। दिस वुड बी न्यू प्रोविजन। नाउ नेक्स्ट है, इसको करने के बाद में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालना है, तो उसके लिए हमें इसके 2% निकालने होंगे। 810 ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो इस तरह से हमारे पास अमाउंट निकल कर आ जाते हैं। नाउ आप अपने क्वेश्चंस में देखोगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दिया हुआ है, यानी ये आपने अगर हमारा पहले वाला वीडियो देखा है तो आपकी समझ बन गई होगी कि दिस इज ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये ओल्ड, न्यू, बैड डेट, फर्दर बैड डेट, ये सब बातें आती है, तो हम उसे कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में आप देख लो क्या कहीं बैड डेट लिखा हुआ है पहले से, तो आपके क्वेश्चंस में कहीं भी पहले से बैड डेट नहीं लिखा हुआ है। तो अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का अमाउंट तो 810 निकल गया आपका, तो 810 तो आपको यहां डालना है और फिर इसकी टोटल यहां लिखना है। अब बैड डेट को लिखते हैं, तो पहले से बैड डेट नहीं है, फर्दर बैड डेट 800 का है। इसमें हमें ऐड करना है न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि अभी हमने निकाला था 4500 का, अब आ गया 5300। इसमें से आपको लेस करना है ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विच इज ऑफ 4000 एंड फाइनली 1300 वी हैव टू शो इन द डेबिट साइड। तो इस तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं बैड डेट वाले ट्रीटमेंट को। अब एक एक करके क्वेश्चंस को यहाँ एडजस्टमेंट को देखते हैं। हम लोगों ने इसे डील कर लिया, इसे डील कर लिया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को डील कर लिया। अब बारी आती है डेप्रिसिएशन की, प्रीमाइसेस पर 10%, फर्नीचर पर 5%। तो अब हमारी बारी आती है डेप्रिसिएशन, फर्नीचर और प्रीमाइसेस। ठीक है, तो फर्नीचर का अमाउंट क्या है, फर्नीचर एंड फिटिंग 38,000 है, इसका तो 3800 हो जाएगा, 3800 हो जाएगा। और प्रीमाइसेस के बारे में क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, सॉरी फर्नीचर का ओनली 5% था और इसके 10% है, प्रीमाइसेस के 10% है। चलो प्रीमाइसेस का अमाउंट कितना था, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 37,500, तो 3750 हो जाएगा ये। $3750 और इसका 5% हमारा 1900 आएगा। इन दोनों को मिलाते हैं तो इस तरह से 5650 आ जा रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉस है तो हम लोगों को इधर जगह तो है नेट लॉस लिखने की, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर जगह नहीं भी है तो काम चल जाएगा आपके बच्चों। अभी बच्चों आपको देखना क्या है, सबसे पहले आप बिफोर फाइनलिंग
फाइनलाइजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको ये देखना चाहिए कि आपने क्या सारे एडजस्टमेंट को कंसीडर कर लिया। इधर तो टिक लग गया, ये भी अभी हमने कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक तो पहले ही हो चुका है, लेकिन सारे एडजस्टमेंट हमारे हो चुके हैं। देर आफ्टर आपको एक बार ये भी देखना चाहिए कि क्या कोई ऐसा अकाउंट है जो छूट भी रहा है, तो आपको ऊपर से नीचे तक देखना चाहिए और आपके कोई भी अकाउंट छूट नहीं रहे हैं, आपने सबको कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो अब बारी आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करने की। तो इधर की टोटल हम लोग करेंगे, ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं लिख देता हूं। और इसमें से इसे माइनस करेंगे, जो फिगर आएगा नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। चलो, तो इस तरह से हमने कर लिया। एक बार ऐसे भी चेक कर ले रहा हूं मैं। यस, ये मिल गया, इधर सही है। बिल्कुल सही है। चलो, तो टोटलिंग भी हमारी सही है। अब बात करें कैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। आपने पहले से सीखा हुआ है कि बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें ये देखना है कि डेबिट साइड यानी असेट साइड में कौन कौन से आइटम जाएंगे। जो भी नॉमिनल अकाउंट उसे आप छोड़ दीजिए, तो आपको नॉमिनल अकाउंट मिलते हैं एक ये, लेकिन इसे डेबिट साइड में नहीं लिखना, इसे कैपिटल के साथ एडजस्ट करना है। एक आता है फर्नीचर। हम असेट साइड के आइटम को सिर्फ मार्क कर रहे हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मॉर्गेज लोन नहीं सॉरी सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। इतने सारी चीज हैं जिसे हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को लिखेंगे, देयर आफ्टर फर्नीचर्स को लिखेंगे। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हमारा 37,500 का है। प्रीमाइसेस 37,500, इसमें से हमें डेप्रिसिएशन लेस करना है 3,750 का, और फिर माइनस करके हमें अमाउंट यहां पुट करना है 33। ठीक है, नेक्स्ट आइटम आता है, ये ऑर्डर ऑफ परमानेंसी पर हम कर रहे हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स का अमाउंट था 1900, 5% यानी कि 38,000 था। उसमें से हमें लेस करना है डेप्रिसिएशन 1900, और बाहर में लिखेंगे 36,100। तो इस तरह से हमने दो आइटम को तो लिख लिए। नाउ फर्नीचर एंड फिटिंग लिख लिए, ये लिख लिए। अब बारी आती है बिल्स रिसीवेबल सन्ड्री डेटर। ठीक है, तो पहले बिल्स रिसीवेबल को लिखेंगे 6,000 से। उससे पहले बेहतर होगा हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिख ले। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 34,625। 625, देयर आफ्टर हम सन्ड्री डेटर लिखते हैं 45,800। इसमें से लेस करेंगे फर्दर बैड डेट 800, माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो 45,000 का आएगा। देयर आफ्टर हम लोग लेस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डीडी में लिख दे रहा हूं 4,500, ये फिगर आएगा 40,500। उसमें से लेस करेंगे
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट विच इज 810 एंड फाइनली अब हम अमाउंट लिखेंगे यहां पर। तो इस तरह से हम उसके शो करते हैं और उसके बाद हमारा नंबर आता है बिल्स रिसीवेबल विच इज 6000। अभी हमने देखा था। तो बच्चों यहां पर हमने क्या किया कि फर्नीचर एंड फिटिंग्स लिख लिया। अभी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक की बारी है। सन्डी डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, क्लोजिंग स्टॉक सब कर लिया। अब कैश एट बैंक को पहले लिखेंगे हम लोग। कैश एट बैंक एंड देयर आफ्टर कैश इन हैंड 13050 सैड। मुझे जो याद हो गया वो मैं लिख दिया हूं। कैश इन हैंड 13050। यस, तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पोर्शंस। देयर आफ्टर अब हम आते हैं लाइबिलिटी साइड की बात करेंगे। तो चलो बच्चों, लाइबिलिटी साइड के लिए हमें क्या करना था। लाइबिलिटी साइड के लिए हमें क्रेडिट साइड वाले आइटम को देखना है। तो सबसे पहले तो कैपिटल आ जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाते हैं, देयर आफ्टर बिल्स पेबल आता है, मॉर्गेज लोन आते हैं। बस ये 4 आइटम हमें लिखने हैं। तो हम लोग सबसे पहले कैपिटल को जगह देंगे 1,50,000 और आपको पता है कि इसमें ड्राइंग्स भी है तो दैट ड्राइंग्स 18,000 हमारा माइनस भी हो जाएगा। तो यहां पर अब हम लोग लिखेंगे कैपिटल 1,50,000 लेस ड्राइंग्स 18,000 132,000 लेस करेंगे। इसमें अब हम लोगों को नेट लॉस आ चुका है। तो लॉस का फिगर हमारा कितने का था, $1,12,215। एक बार मैं चेक कर लूं, 1,12,215, राइट, ये सही है। अब बच्चों हम लोगों को क्या करना था, ये तो हम लोगों ने कर लिया। पहला आइटम हम लोगों ने डील कर लिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और मॉर्गेज लोन है। तो मॉर्गेज लोन को हम सबसे पहले लिखेंगे 26,000। मॉर्गेज लोन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये तो 26,000 का है। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इसके अमाउंट भी मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, देखो बिल्स पेबल के अमाउंट है 4,000 के और सन्ड्री क्रेडिटर्स के अमाउंट है 37,500। और ये 4,000। तो इतना तो हम लोगों ने बैलेंस शीट से कर लिया। अब हमारी बारी आती है एडजस्टमेंट को चेक करने की कि क्या एडजस्टमेंट में कोई आइटम है जो यहां जाना चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमने भेज दिया था। डेप्रिसिएशन हम लोगों ने एसेट से माइनस कर लिया है। अनएक्सपायर्ड रेंट, इसे हमें लायबिलिटीज में शो करना होगा। ये और ये हो गया और इसे भी हमें लायबिलिटीज में शो करना होगा 2200। तो आपको यहां पे अनएक्सपायर्ड रेंट 500, हाँ या 800, पता नहीं, भूल गया मैं, और आउटस्टैंडिंग वेजेज, ये दोनों अमाउंट पर चेक कर लेता हूं। ये 2200 है और वो 500 है, राइट, ये 2200 है। ठीक है, और इसके बाद सारा एडजस्टमेंट का हम लोगों ने डीलिंग कर लिया है।
अब हम फाइनल अकाउंट को फाइनली क्लोज करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आती है हमारी। चलो आंसर तो बना हुआ है, मैं देख के जस्ट आपको कर दे रहा हूं। आप भी एक बार चेक कर लो ना, मैं देख लेता हूं फिलहाल। इधर तो ठीक है। बिल्कुल सही है। तो प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चंस की भी कर लेना आप लोग, क्वेश्चंस की पहले कर लो, फिर इसके एडजस्टमेंट जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन उसे कर लो। तो बच्चों, आज के हमने 2 क्वेश्चंस के थ्रू क्लासेस में क्या किया है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट का जो ट्रीटमेंट है, बैड डेट का जो ट्रीटमेंट है, अपने 2 क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में आएंगे और कुछ और नए एडजस्टमेंट की बात करेंगे और सीखेंगे अपने इस चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से। फिलहाल अगर आपको हमारे ये सब वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करता है, तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना बच्चे बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।